मैं कहूँगी कि अब मैं राजस्थान की ही किसानों की बेटी नहीं बट पूरे देश के किसानों की बेटी हूँ। और बिल्कुल अगर मुझे राजस्थानी मूवियों या फिर राजस्थानी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने को मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं वहाँ बिल्कुल काम करना चाहूँगी। एवरीबडी प्रेजेंट हियर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी गैदरिंग में जो हम लोगों ने रखी है। नंदिनी गुप्ता के बाद अभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अगले साल जाएंगी और आपके प्रश्नों से पहले हम नंदिनी से सुनेंगे उनके जर्नी के बारे में कि किस चीज़ की वजह से उन्होंने प्रोत्साहित महसूस किया मिस इंडिया में भाग लेने के लिए और उनका मिस इंडिया का सफ़र कैसा रहा। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। मैं बात कहूँ अपनी पैजेंट जर्नी की तो 10 साल की थी मैं जब मैंने पैजेंट में आने का पहली बार सपना देखा था। तब मैंने अपनी माँ से पूछा था कि देवदास मूवी चल रही थी घर में। तब मैंने पूछा, मम्मी ये क्या है, ये कौन है, ऐश्वर्या राय को देखकर। उस टाइम पे ऐसा था कि ये कौन है, ये क्या करती है, ये इतनी सुंदर है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये मिस इंडिया है, ये मिस वर्ल्ड है। मैंने बोला वो कैसे बनते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला ये हम मिस इंडिया से बनते हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मिस इंडिया बनना है। तब मेरे लिए सिर्फ ये क्राउन एक अट्रैक्शन था कि क्राउन सुंदर है, मुझे चाहिए, मुझे बनना है। धीरे धीरे जैसे करके जिसको मैं कहूँ जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई क्राउन के बारे में मुझे और पता लगता गया। मैं कहूँगी कि जैसे ही मैं धीरे धीरे अपने पहचानती गई कि मुझे खुद को क्या चाहिए, मुझे पता पड़ता गया कि इस फील्ड के अंदर कितना ज़्यादा क्राउन से ज़्यादा, अच्छे कपड़ों से ज़्यादा, मेकअप से ज़्यादा आप खुद को कितना निखारते हो। जैसे मैं इस पैजेंट के अंदर आई, 40 दिन 30 लड़कियाँ और हाँ एक क्राउन था। सब लड़कियां उसके लिए पूरी मेहनत कर रही थी बट एक जुनून था सबके अंदर। बट मैं कहूँगी जिसको हम भाईचारा कहते हैं, उसको इंग्लिश के अंदर बोलूँगी सिस्टरहुड था हम सब में। हम सब एक साथ ऐसे घुल मिल के रहते थे कि क्राउन जैसे कि सबके सर पे है। हर लड़की के अंदर एक इनविजिबल क्राउन था जो कि उनकी ट्रू पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। पैजेंट के बाद The final day in Manipur, that day changed my life. उस दिन मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई अगर मैं कहूँ तो। After that, I was not राजस्थान, I was India. मैं पहले किसान की बेटी थी, अब मैं पूरे देश के किसानों की बेटी हूँ। इस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। और अगर मैं इस चीज़ के बारे में बोलूँ कि मणिपुर के अंदर मेरा पैजेंट था, जगह बिल्कुल नहीं, लोग बिल्कुल नहीं, बट फिर भी मणिपुर मुझे घर जैसा लगा। जैसे ही मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है और मणिपुर ने मुझे आज तक सब कुछ दिया जो मैंने दोनों जगह से हमेशा चाहा था। तो ये तीनों जो स्थान है हमेशा मेरे लिए मंदिर से कम नहीं रहेंगे। और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच मणिपुर टूरिज्म एंड थैंक यू सो मच मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, Managing Director Vineet Jain sir and Natasha Grover ma'am for giving me such a beautiful opportunity. Of course, अगले साल मिस वर्ल्ड कंपटीशन रहेगा जहाँ पे मैं भारत का प्रतिनिधि बन के जाऊँगी और उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरे ऊपर आएंगी। बट आई होप मैं भारत को एट इंटरनेशनल लेवल प्राउड फील कराऊँ। नंदिनी जी एक सवाल है मेरा, नंदिनी जी आपसे एक सवाल है कि कोई भी लड़की का एक सपना होता है कि वो डिफेंस में जाए, बड़ी आईएएस बने, आईपीएस बने। ये आपने ये सपना कैसे समझाया कि आपको मिस क्वीन बनना है या आईएएस आईपीएस बने? आपने ये सपना कैसे समझाया कि आपको यही मिस क्वीन बनना है? सर हमेशा से मेरी मम्मी ने मुझे ये सपने देखने सिखाए। हमेशा मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्यूटी पैजेंट्स होते क्या है, बट उनका ये सपना था जो मेरे अंदर उन्होंने डाला और अब वो ये सपना मेरे थ्रू देखती हुई आ रही है। ऑफ कोर्स मेरा भी सपना है कि मैं आगे जाके एक बिजनेस वूमन बनूं,
क्योंकि आप अगर मुझसे मेरा ब्यूटी विद अ पर्पस पूछेंगे तो वो अलग है, और जिस पे मैं और जो मेरा करियर ऑप्शन है वो अलग है। मैं एज अ बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ और मैं जॉब्स क्रिएट करना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है और ये सपना रहेगा और इस चीज़ को मैं पूरा करके दिखाऊंगी। आपका एडमायर ऐश्वर्या राय थी, तो क्या आप अब मिल चुकी हैं उनसे या मिलने की इच्छा है? मिलने की बहुत चाहत है सर, बिल्कुल मिलना चाहूँगी उनसे। मिली नहीं हूँ बट बहुत आशा है कि इनसे मिल पाऊंगी। किस हीरो के साथ काम करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा था, तब मैंने कहा था रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन और अभी धीरे धीरे थोड़ा सा शाहरुख खान सर भी। जी मैम, आप जैसे आपने कहा कि आप किसान की बेटी हैं और आप अपनी मंच आपको मिल गया है, तो आप किसानों के लिए कुछ करना चाहेंगी, क्या सोचते हैं? सर, किसानों के लिए तो मैं एक बेटी हूँ उनकी, और बिल्कुल जैसे मेरे पिता किसान हैं, किसानों के लिए जो जितना वो मेहनत करते हैं हम सभी के लिए, वो अपने आप में ही एक गर्व की बात है। आज जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर या पूरे देश भर के अंदर, वो अपने आप के अंदर एक गर्व महसूस करते हैं कि वो पूरे देश का पेट पालते हैं। और किसानों के लिए जहाँ तक कुछ करने की बात है, तो अगर उनके खिलाफ कुछ मैं कहूँगी, अगर उनको कुछ चीज़ अनजस्टिस लगती है, तो ऑफ कोर्स मैं अपनी आवाज़ उनके लिए उस चीज़ पे एज अ वॉइस बन के उनके लिए काम करना चाहूँगी। अच्छा, राजस्थानी फिल्मों में काम करना चाहेंगी? जी सर। राजस्थानी फिल्मों में काम करना चाहेंगी? बिल्कुल सर, जहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी खुद को निखारने के लिए, मैं बिल्कुल उस जगह जाना पसंद करूँगी। राजस्थानी आती है आपको बोलनी? मुझे हाड़ौती आती है। ओके, थैंक यू। जी सर, छोटे शहर से आने में अंग्रेज़ी बोलना मेरे लिए एक मैं कहूँगी ऑब्स्टिकल जिसको कहते हैं, परेशानी थी कि अंग्रेज़ी नहीं आती, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती। ऐसा नहीं था कि पैजेंट में मैं हिंदी में बात नहीं कर सकती, बट ऐसा होता है कि अभी जैसे मैं मणिपुर में गई तो वहाँ पे हिंदी से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी में वार्तालाप करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और अगर मैं अपनी हिंदी से बोलूँगी तो मैं कुछ लोगों के दिल को छू पाऊँगी। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो कम से कम मैं उन लोगों के दिल को, उन लोगों को बता पाऊँगी कि मैं क्या महसूस करती हूँ और मेरे विचार किस प्रकार के हैं। तो इंग्लिश मेरा एक सबसे वो था। और दूसरा, छोटे शहर से आके बड़े शहर में खुद को एडजस्ट करना, अकेले रहना, तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, बट धीरे धीरे करके मैं ढलती गई उस चीज़ के अंदर। मैम, आपने ये कोटा डोरिया का आपने यहाँ पे जिक्र किया है, जैसा जानते हैं कि कोटा के अंदर कोठून एक एरिया है और उनकी परेशानियां भी हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, बट मेरा उनके लिए काम करने का मेन मोटिव ये था कि मेरे पास अब एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, आगे मेरे पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी होगा जहाँ पे हम खादी के बारे में बात करते हैं। और खादी बहुत खूबसूरत कपड़ा भी है, बट अगर हम बताएं पूरी दुनिया को कि हमारे पास खादी के अलावा कोटा डोरिया भी है, ऑफ कोर्स ब्यूटी पैजेंट के थ्रू मैं कितने लोगों के पास जाके बता पाऊंगी कि कोटा डोरिया एक बहुत सुंदर कपड़ा है, तो बहुत लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी। एक छोटे से मार्केट के अंदर नहीं, एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मुझे एज ए इंस्पिरेशन मानेंगी। मैं उनकी इंस्पिरेशन बन के कोटा डोरिया को उनका इंस्पिरेशन बनाना चाहती हूँ। जियो टैग मिल चुका है, कोटा डोरिया को जियो टैग मिल चुका है और वर्ल्ड लेवल पे जा भी रही है और काफ़ी लोग भी। मैं बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, और जैसे मैंने कहा कि मेरा करियर ऑप्शन ऑफ कोर्स ब्यूटी पैजेंट है, और उसके हटकर अगर मुझे कोई पूछा जाता है कि मेरा करियर ऑप्शन क्या होगा, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे बिजनेस वूमन बनना है, मुझे जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो उसी हिसाब से अगर मैं रतन टाटा को मेरा इंस्पिरेशन मांगती हूँ, वो खुद का एक एम्पायर लेके बैठे हैं, बट वो ये हमेशा याद रखते हैं कि उन्हें देश के लिए भी कुछ करना है, और वो हमेशा करते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं कहीं ना कहीं जब खुद को प्रोग्रेसिव मोड पे लेके जाऊँ, तब मैं अपने देश का भी ध्यान रखूँ, छोटे से ही बल पे सही, बट बिल्कुल रखूँ। मैं एक से ही चेंज ला सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पे चेंज लाना पड़े। तो अब हम ये मान लें कि भविष्य में जो भी किसान आंदोलन होंगे उनके मंच पे आप दिखेंगी? सर, मैं ऐसा कह नहीं सकती कि मैं उस टाइम पे दिखूंगी या नहीं, बट जो अगर मुझे लगेगा कि अगर मैं कह सकती हूँ जो मेरी तरफ से होगा, मैं बिल्कुल उस टाइम पे कर सकूंगी। आप देश में कुछ करना चाहती हैं देश के लिए,
किस तरह से केवल रोज का बिजनेस देखे तो हमेशा से मैं कहती हूँ कि आप जब किसी को एक बार खाना खिलाते हैं तब उन्हें सिर्फ एक बार खाना खिलाते हैं, बट आप जब किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तब आप उनको खाना भी खिलाते हैं, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी कर पाते हैं, ताकि सिर्फ वही नहीं उनका पूरा परिवार भी वो उस बलबूते पे पाल सके। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं भले एक फैमिली को कर पाऊँ कभी लाइफ के अंदर, तो एक चेंज, मैं स्मॉल चेंज काउंट्स राइट, तो मैं वो चेंज अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आ पाऊँ। आप जैसे मिस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगी तो अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या रूटीन रहता है और क्या अलग रहेगा, और राजस्थान से आप वर्ल्ड लेवल पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है सर, बट मेरी जो अभी जो पास्ट विनर रह चुकी हैं सिनी शेट्टी, जो इस साल जाने वाली है मिस वर्ल्ड के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनसे मैं उनकी जर्नी के बारे में काफ़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो मिस वर्ल्ड के अंदर इंडिया का प्रतिनिधित्व करें और क्राउन इंडिया लेके आए। आप जैसे बहुत से लड़के हैं तो इस जर्नी में जैसे स्टेट से आना, सिर्फ छोटी लड़कियां ही मुझे एज ए रोल मॉडल नहीं देखती, बट चार दीवारी के अंदर जो औरतें हैं वो भी बिल्कुल देखती हैं। जैसे ही मैं क्राउन हुई थी तब कुछ औरतें जो कोटा डोरिया बनाती हैं, जिनका और जो डिज़ाइनर है कोटा डोरिया के, वो मेरी मम्मा को एक ड्रेस दे के गए कि ये जब मुंबई आएगी, मुंबई से कोटा आएगी, तब ये कोटा डोरिया पहन के आएगी। तो ये उनका विश्वास और ये उनका मैं कहूँगी उनका गर्व है मेरे ऊपर कि मैं राजस्थान और कोटा डोरिया को ऊपर लेके जा रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहना चाहूँ कि कोटा के बारे में, तो इट्स लाइक कोटा डोरिया और जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं और मैं उनका उस चीज़ में हेल्प करूँगी। नंदिनी, प्रोफेशनलिज्म के अलावा कभी कभी मन की बात भी सुनती हैं आप? नॉट ओनली ऑन संडे बट रेस्ट ऑफ डेज। एक बार वापस रिपीट करेंगे सर? आप अपने मन की बात भी सुनती हैं या प्रोफेशनलिज्म में अपना एक गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन जो आप अपने दिल की बात भी सुन के अपना कुछ ऐसा कुछ करना की सोचती हैं? सर हमेशा से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं जब ब्यूटी पैजेंट के अंदर आई थी तब हमारे फर्स्ट डे पे ब्रीफिंग हुई थी, ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि हमें आप जैसे हैं वैसे चाहिए। मुझे हमेशा जो मैं करती हूँ हमेशा दिल से करना अच्छा लगता है, बिकॉज ऐसा ह्यूमन नेचर भी है कि जो हम दिल से नहीं करते वो हमारे चेहरे पे नहीं आता। तो मैं हमेशा हर चीज़ दिल से ही करती हूँ, और जो कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगती थोड़ा सा मन मार के भी करना पड़ता है, बट हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ दिल से करूँ। क्या सिक्योर मानते हैं इस फील्ड को पूरी तरह से जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और आप जैसा बता रही कि भविष्य में बॉलीवुड में भी अगर एंट्री मिली तो जाएंगे, तो क्या सिक्योर मानते हैं इन सब चीज़ों को, सुरक्षित मानते हैं? सर बिल्कुल हर चीज़ सुरक्षित है, कहने में कुछ सुरक्षित नहीं भी है, रिस्क हर जगह है, बट जहाँ तक आपका पैशन और आपके सपने आपको लेकर जाते हैं और जहाँ तक आप उतना मेहनत करने की जिसको मैं कहूँगी हिम्मत रखते हैं, तब तक हर चीज़ आप रिस्क भी उठा सकते हैं और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। मैम कोई ब्रांड एंडोर्समेंट किया है अभी आपने, कोई इस तरह का ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन या लोकल या नेशनल लेवल पे? नहीं सर, ऐसा अभी करने तक का मुझे मौका नहीं मिला है, बट इन फ्यूचर अगर होगा तो बिल्कुल। किसान की बेटी हैं और राजस्थान की बेटी हैं, आप राजस्थानी और राजस्थानी फिल्मों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि अब मैं राजस्थान की ही किसानों की बेटी नहीं बट पूरे देश के किसानों की बेटी हूँ, और बिल्कुल अगर मुझे राजस्थानी मूवियाँ या फिर राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं वहाँ बिल्कुल काम करना चाहूँगी। हम आपको दो ऑफ़र कर रहे हैं राजस्थानी, एक सोरठ बींजा और एक दूसरी पारिवारिक फिल्म कुटुंब कबीलों। जी। तो आप जब भी आपकी इच्छा हो तो मुझे बता देना। जी सर, बिल्कुल। आइए मैडम।